क्योंकि हम मुसलमान हैं, मेरा सामान को बाइकआउट कर दो, और वो हिंदू है उनके सामान को लो। उसके कोई भी प्रोडक्ट्स मुझको पसंद नहीं है और मैं इस्तेमाल नहीं करता। वो एक वक्फ कंपनी है, वो मुसलमानों के ऊपर ही खर्च करते हैं। हमदर्द की है, वो एक वक्फ कंपनी है, वहाँ लोगों को शिक्षा भी दी जाती है, पढ़ाई भी दी जाती है। ये देखिए, ये हमदर्द वालों का रुअफ़ज़ा है, ये डालते हैं हम इसके अंदर। लोग नहीं लेंगे, अगर पता चले ये बाबा रामदेव का पतंजलि है, नहीं लेंगे। ये आप लेना पसंद करेंगे बाबा? बिल्कुल नहीं लेंगे, कोई मुसलमान लेना नहीं पसंद करता है। क्यों, मतलब पतंजलि का उसमें यार ये तो पता नहीं क्या क्या डालते हैं वो। दिल्ली के अंदर में जामा मस्जिद के सामने मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी मुसलमान हैं उनकी तमाम चीज को बाइकआउट करेगा। पतंजलि के बिल्कुल। हर जगह हमदर्द का ये रुअफ़ज़ा ही चलता आ रहा है। पतंजलि तो हमने बाद में नाम सुना है, उससे पहले तो रुअफ़ज़ा हमदर्द वालों का ही चल रहा था। जिंदगी भर हम रुअफ़ज़ा पीते हैं। हम मुसलमान हैं, रमजान शरीफ आती है, अब रुअफ़ज़ा पीते हैं। हिंदुस्तान के अंदर में जो सियासत चल रही है, ये सियासत अच्छी नहीं है और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, बहुत ख़राब है। ये हिंदुस्तान के हक में ही नुकसान होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जी हाँ, इसी चीज को ही बोलते हैं मोहब्बत शरबत। खान चाचा, कौन कौन सी मोहब्बतें मिलाई अंदर? ये मोहब्बत मिला के शरबत मोहब्बत है। क्या क्या मिला के बनाया आपने? ये वाटरमेलन और मिल्क, रुअफ़ज़ा, रुअफ़ज़ा कौन सा वाला डाला है? हमदर्द वालों का रुअफ़ज़ा डाला हुआ है। होगा चाचा, क्या नाम हुआ वैसे? मोहम्मद ज़ीशान नाम है मेरा, ज़ीशान नाम है मेरा। जीशान जी, एक मोहब्बत शरबत को लेकर भी अब जो है काफ़ी बड़ी बड़ी बातें चल रही है। आपने सुना होगा रामदेव जी के बारे में, वो कह रहे हैं कि ये जो है नकली आ रहा है अब रुअफ़ज़ा। देखो, ये जितने भी मोहब्बत शरबत बेचने वाले हैं ना, सब कुछ ओपन है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं FFSI से जुड़ा हुआ हूँ जी, ठीक है नहीं। और मेरे पास में पूरी किट है इसकी, मुझे सब कुछ दिया गया है। JP नड्डा सर के फंक्शनों में जाता हूँ मैं। हाँ, और मैं यहाँ पर पूरा चेकअप करके आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये नकली है या असली है। देख सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त ये चला रहे हैं, आप देखिए। ये देखिए, ये हमदर्द वालों का रुअफ़ज़ा है, ये डालते हैं हम इसके अंदर। अमूल गोल्ड कंपनी दूध डालते हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर कोई सा भी चीज़ नकली नहीं है। चीनी का शीरा बनाया जाता है, वो डलता है इसके अंदर, और कुछ डलता ही नहीं इसके अंदर। और तरबूज, वाटरमेलन। रामदेव का कहना ये था कि आप हमदर्द का न लेके पतंजलि वाला इस्तेमाल करें। दरअसल वजह क्या है, क्योंकि अभी तक भी किसी भी शरबत वाले ने ये यूज़ नहीं करा। अगर कोई यूज़ करता है तो उसके बाद में देखते हैं कि भाई क्या होता है। अभी तो हम उसको भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमने उसको यूज़ ही नहीं करा। अगर यूज़ करते तो हम देखते। आपने देखा होगा ही जब से मतलब मेरी आँख खुली है, मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, जब से घर के अंदर भी क्या हर जगह हमदर्द का ये रुअफ़ज़ा ही चलता आ रहा है। पतंजलि तो हमने बाद में नाम सुना है, उससे पहले तो रुअफ़ज़ा हमदर्द वालों का ही चल रहा था, अब वो आज तक चलता आ रहा है। खान चाचा, इस पे मेरा एक छोटा सवाल ये, आपने देखा होगा कि देश में लोग कहते हैं भाईचारा ख़राब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो इसी बीच रामदेव ने भी ये बोला कि ये हमदर्द जो है ये वक्फ वालों का जो है वो रुअफ़ज़ा है। उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। देखो, मेरी बात सुनो, कोई भी लोग बाग ये कहते हैं ना कि ये ज़माना ख़राब चल रहा है या हिंदू मुस्लिम का मसला चल रहा है, कुछ भी नहीं है। सारे लोग ठीक हैं, सब बढ़िया हैं, सब मोहब्बत से। हम तो मोहब्बत बांट रहे हैं, हम तो देखते हैं पूरे वर्ल्ड का आदमी आता है यहाँ पर, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है। पंडित जी भी आते हैं और मौलाना साहब भी आते हैं। और मैंने तो परसों भी देखा यहाँ पर कि दोनों साथ साथ शरबत पी रहे हैं खड़े हुए, और मैं सबको दिखा रहा हूँ। मैंने कहा ये देखो, लोग बाग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। ये सब बातें बना रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब केवल ऊपर ही है, सियासत में ही है, आम धरती पे नहीं है। आम जनता जो साथ में रह रही है ना, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चाचा, जैसा उन्होंने कहा है कि आप इसका बॉयकॉट करना शुरू करिए, ये सारी बातें जो है तमाम बातें निकल कर आई है, तो इन बातों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप इसी चीज़ का काम करते हैं, तो आपसे पूछा। नहीं, जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे उसको, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम पहले उसको यूज़ करके देखें। ट्राई तो करेंगे वैसे? ट्राई बिल्कुल करेंगे उसको, क्योंकि हम भी देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या फ़र्क नज़र आता है। तो कितने रुपए का गिलास देते हैं वैसे? ये हम 50 का और 30 का गिलास देते हैं। 2 गिलास है हमारे पास में, 30 और 50। देख सकते हैं भाई, जिस तरीके से बाबा रामदेव का बयान आया कि हमदर्द का जो ये वाला जो रुअफ़ज़ा है, ये हमदर्द का वही रुअफ़ज़ा है जिसको लेकर बाबा रामदेव बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस्तेमाल करें तो केवल पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और ये हमदर्द वालों का यानी आप दूसरे लोगों को ताकतवर बना रहे हैं। चल, नमस्कार, क्या नाम है आपका? आप ठीक है? हाँ ठीक है, मगर मैं दिल्ली के नहीं हूँ। कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से। कोलकाता से हूँ। तो
जी हाँ। घूमने आए हैं, मेहमान हैं? मेहमान है, मेहमान नवाजी में आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। शमीम जी, एक सवाल पूछ सकते हैं? रूह अफ़ज़ा आपने बचपन में पिया होगा। रूह अफ़ज़ा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही पीते आ रहा हूँ। अब बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट्स, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो तमाम चीज़ों को बोलते हैं मैं अच्छी हूँ। कोई भी इंसान अपने सामान को तो ख़राब बोलता नहीं है। मुझे जो अच्छी लगती है मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ बस। और रूह अफ़ज़ा तो उससे अच्छी शरबत हमको कभी हमने देखा ही नहीं और हमने कभी दिया। ज़िंदगी भर हम रूह अफ़ज़ा पीते हैं। हम मुसलमान हैं, रमज़ान शरीफ आती है, अब रूह अफ़ज़ा पीते हैं। अच्छा खान साहब, एक सवाल और, वो कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा को आप बॉयकॉट करिए, इसका बहिष्कार करिए। उसका कारण तो उसको बताना होगा ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मेरा सामान को बाइकआउट कर दो, और वो हिंदू है उनके सामान को लो। उसको तो कारण बताना होगा ना, क्या कारण है। हिंदुस्तान के अंदर में जो सियासत चल रही है, ये सियासत अच्छी नहीं है और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, बहुत ख़राब है। ये हिंदुस्तान के हक में ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। ये आपस में लड़ाई है। अभी हम लोगों के साथ में एक जुल्म हो रहा है, जो अभी पार्लियामेंट में अभी हमने न्यूज़ देख करके निकले हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर में अभी झमेला चल रही है, बिल पास हो रही है, हमारी ज़मीनें पुरखों की छीनी जा रही। क्यों छीनी जाएगी? क्यों बोलेंगे? उनकी ये मोदी की औकात क्या है जो वो हमारे सामान खरीदेंगे? वो हमें लेने के लिए उनको बहुत कुछ बड़े जी बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं। तो देश की सबसे बड़ी जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा रखिए। ये जरूर उन पर भरोसा रखेंगे। मैं जब हिंदुस्तान में रह रहा हूँ तो हिंदुस्तान का कानून को तो मानूंगा। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देते हैं तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा। पर अभी जो है 16 तारीख के आसपास सुनवाई चल सकती है, लेकिन उसी बीच फिलहाल आप पतंजलि का रूह अफ़ज़ा नहीं पियेंगे? हम जो है पतंजलि को आउट करते हैं, उनकी तमाम चीज़ों को आउट करते हैं। पतंजलि का तमाम चीज़ को हम आउट करते हैं, हम उसको लाइक नहीं करते। तो हमदर्द का ही रूह अफ़ज़ा पियेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड का रूह अफ़ज़ा है। आप ऐसा करके वक्फ बोर्ड को मजबूत कर रहे हैं, मस्जिदों को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा रामदेव ने साफ बोला। वो बहुत कुछ कह सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं ना। रामदेव क्या थे? वो उनके पास में क्या था? एक धोती लपेटते थे और पहनते थे। आज वो अरबों रुपया का मालिक हो गए और हम आप भिखारी की तरह घूम रहे। बट मतलब कि जो उनकी बात है, वो जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसका खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करते हैं, 100 बार 100% करते हैं पतंजलि का खंडन। उसके कोई भी प्रोडक्ट्स मुझको पसंद नहीं है और मैं इस्तेमाल नहीं करता। और मैं ये दिल्ली के अंदर में जामा मस्जिद के सामने मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी मुसलमान हैं उनकी तमाम चीज़ को बाइकआउट किया। पतंजलि के बिल्कुल 100%। जो लोग आज साबुन भी उनका कहीं ना कहीं तो खरीदते हैं। देते हैं जी, ये पता नहीं चलता। थोड़ी सी देते, थोड़ा सा लिखते देते हैं, पता नहीं चलता किसी को। ये लिखा में है, किसी को क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर है जी। साबिर जी, मैंने बड़े जी से सवाल करा, रूह अफ़ज़ा को लेकर बाबा रामदेव बोले इसे मत खरीदिएगा, क्योंकि इसको आप खरीद रहे हैं तो मस्जिदों को आप ताकतवर बना रहे हैं, मदरसों को आप ताकतवर बना रहे हैं, ऐसा बाबा रामदेव ने कल बोला। ये ऐसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं ना, ये बीजेपी के आदमी हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हैं, ये सब ऐसा है। उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रोडक्ट है पतंजलि का जो शरबत है, आप इसे पिए, ये है मोहब्बत। जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये छोटा सा पता नहीं चलता लोगों को भी, ये किसका। अगर पता चल जाए ये नहीं लेंगे, लोग नहीं लेंगे। अगर पता चल जाए ये बाबा रामदेव का पतंजलि है, नहीं लेंगे ये। तो आप लेना पसंद करेंगे? बाबा बिल्कुल नहीं लेंगे ये, कोई मुसलमान लेना नहीं पसंद करता है। क्यों? मतलब पतंजलि का उसमें यार ये तो पता नहीं क्या क्या डालते हैं वो। जैसे वो रूह अफ़ज़ा के बोलते हैं ना कि ये मदरसे कोई, वो जबकि मुसलमानों की कंपनी है, ये कोई बात नहीं है। वो एक वक्फ कंपनी है, वो मुसलमानों के ऊपर ही खर्च करते हैं। हमदर्द की है, वो एक वक्फ कंपनी है। वहाँ लोगों को शिक्षा भी दी जाती है, पढ़ाई भी दी जाती है और इंटेलिजेंस भी दी जाती है कि आगे लोगों की सेवा करो। वो ये करते हैं, लोगों का भला करते हैं, वो उसमें फ़ायदा देते हैं, बिजनेस नहीं करते वो। ये जो पतंजलि है ये बिजनेसमैन है, ये लोग, ये बिजनेसमैन लोग हैं। वो उनका यही तो कहना था कि आप मस्जिदों को ताकतवर बना रहे हैं, मदरसों को। मस्जिदों को नहीं बना रहे, वो गरीब लोगों को, जैसे गरीब हैं वो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं। जो ये वक्फ है, ये हम जो जैसे हम हैं, हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हम सब भाई भाई रहना है,
हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं हिंदुस्तान में, भाई की तरह रहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये राजनीति कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तो आप पतंजलि को बहिष्कार करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे कल मैं वहाँ डिबेट देख रहा था, वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे, लेकिन मुसलमान हिंदू सब एक रहना पसंद करते हैं। हाँ हाँ, सभी का है। लेकिन समझे मेरी बात, जो ये नफरत की राजनीति करते हैं, जैसे बोलते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देते, हम बीजेपी को वोट देंगे। हम बीजेपी को वोट देंगे अगर बीजेपी मुसलमानों का भला करे, अगर मुसलमानों के क्या नाम है, मुसलमानों के लिए कोई कानून अच्छा लेके आए, कानून मुसलमानों के लिए फायदे का कानून लेके आए, मुसलमानों का फायदा सोचे, तो मुसलमान उसको भी वोट देंगे। उसने मुसलमानों के बगैर फायदे के नुकसान कर रहा है वो। बात है, मतलब कि ये है कि जो फैसले हैं वो हमारे मुस्लिम भाइयों के हक में भी जाने चाहिए, तो आप बीजेपी को आसानी से वोट करें? हाँ बिल्कुल आसानी से वोट करें। हमारे आदमियों को वो टिकट दें, हम उनको जिताएंगे, इंशाल्लाह असेंबली में भेजेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद कादरी है। अच्छा, कहाँ के हैं सर आप? मैं पंजाब। पंजाब से बड़ी दूर है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ घूमने आए हैं। हाँ बिल्कुल। कैसा लगा दिल्ली में आकर इस वक्त? बहुत अच्छा। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने। बिल्कुल, जमा मस्जिद एशिया की, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सब भाई लोग फिर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को कोई बाहर नहीं निकल रहा, सभी घूम रहे हैं। यही गुलदस्ता जो है आप कहना चाहते हैं? ये तहजीब है जो हिंदुस्तान का गुलदस्ता। सर मेरा जो एक आखिरी सवाल और करूंगा, ये जो इन्होंने बाबा रामदेव ने जो एक शब्द इस्तेमाल करा, कहते हैं कि लैंड जिहाद वोट जिहाद, इसको बोले कि ये शरबत जिहाद है, ऐसा उन्होंने ये नहीं नहीं, ये कोई नहीं है यार। वो अपने से जो भी उनमें दिल में आता है वो बोलते हैं, वो मैं खंडन करता हूँ। वो जो उसके दिल में आता है वो बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो नफरत बोलते हैं, जब भी बोलते हैं नफरत बोलते हैं। मतलब फिजूल की बात। हाँ फिजूल की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, बहुत अच्छा लगा हाँ, ठीक है। आपसे मिलके। भाई जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली 6 से ये जो तस्वीर है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जामा मस्जिद, और शुक्रवार की शाम पीछे आप चांदनी देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। शरबत मोहब्बत वाले खान चाचा से भी बात करी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये FSSAI से भी लिंक है और पूरी तरीके से ओरिजिनलिटी का माल ये लोग बेच रहे हैं। और कुछ नमाज पढ़ के बड़े ज़िम्मेदार मुस्लिम जो चाचा लोग आए, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से वो आगे पतंजलि का बॉयकॉट करते हैं। तो बाकी फ़िलहाल के लिए ये खबर काफ़ी, और आगे के लिए बने रहिएगा आप TNN वर्ल्ड पर।